हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 2 जो हम लोगों ने पढ़ा था, द पॉट मेकर। उसकी आज हम लोग पोएम को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। कि जो गिफ्ट ऑफ ग्रेस है, जो ईश्वरीय कृपा जिसको बोलते हैं, कि भगवान की कृपा से हमें ये कला मिली है। ठीक है, ऑनरिंग आवर वोकेशन, तो हमें अपने व्यवसाय का बहुत सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ईश्वर की कृपा से मिला हुआ जो वोकेशन है, व्यवसाय है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। गिवन बिलो आवर 4 रिडल्स, रीड एंड आइडेंटिफाई हु दीज पीपल्स आर। इन फरो डीप सीक्रेट आई सॉ, एज टाइम पासेस आई वॉच देम ग्रो, हु एम आई। ठीक है, तो कह रहा है कि मैं जो हूँ वो कई गड्ढों, खाइयों जिसको बोला जाए, गड्ढों में बोला जाए, कि मैं एक सीक्रेट को बोता हूँ और फिर जैसे जैसे समय गुजरता है मैं उसको ग्रो होते हुए देखता हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो बताइए आप लोग कमेंट में कि कौन है वो। तो वो है फार्मर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। फ्रॉम व्हील टू किल माई स्किल इज बॉर्न, स्टेप बाय स्टेप एंड आर्ट टेक्स फॉर्म। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि फ्रॉम व्हील मतलब कि चाक से लेके भट्ठी तक। ठीक है, चाक से लेके भट्टी तक मेरा जो स्किल है वो वहाँ पर बॉर्न होता है, उसकी जन्म होती है। और स्टेप बाय स्टेप एंड आर्ट टेकन फॉर्म, के स्टेप बाय स्टेप जब मैं उस कार्य को करता हूँ तो मेरा आर्ट दिखता है कि कैसे ये बना। तो मैं कौन हूँ? तभी मैं हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, वो कौन है? वो है पॉटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। आई ले फाउंडेशन ब्रिक्स बाय ब्रिक्स टू बिल्ड अ हाउस, लेट मी यू पिक हु एम आई। तो जो मैं नींव रखता हूँ, ठीक है, मैं नींव रखता हूँ ईंटा दर ईंटा, और मैं घर बनाता हूँ, मैं कौन हूँ? तो ये कौन है? ये है जो राजमिस्त्री जिसको हम लोग बोलते हैं, मेसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। आई वर्क विथ पॉट्स पैन्स एंड स्पाइसेस क्रिएटिंग डिशेस एंड टेस्ट सो नाइस, हु एम आई। तो कह रहा है कि मैं कढ़ाइयों से, मैं बर्तनों से, मैं मसालों से क्रिएट करता हूँ डिशेस को, सुंदर सुंदर व्यंजनों को मैं बनाता हूँ जो काफ़ी टेस्टी होता है। तो मैं कौन हूँ? तो वो कौन है? वो है कुक। ठीक है, चलिए। What is the role of relevance of the people you identified in the riddles? How do you contribute to the society? Discuss with your classmate and teacher. ठीक है, तो इसको आप लोग अपना डिस्कस करिए क्लास टीचर से, अपने फ्रेंड्स से। चलिए अब हम लोग आप चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। रीडिंग एंड एप्रिसिएशन। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिएड वोकेशन आई हेयर। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ उस सेलिब्रेशन को, उस उत्सव को जो भारत में विविध तरह के व्यवसायों को मना कर जो मनाया जा रहा है। ठीक है, विभिन्न तरह के व्यवसायों को अपनाकर मनाया जा रहा है। ठीक, choose of the craft person, each one celebrating their crafts woven with colors and myriad hues। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वे सभी शिल्पकार, ठीक है, बहुत सारे शिल्पकार हैं जो कि अब सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने शिल्प को, अपने कलाकारी को। ठीक है, ठीक है, अपने कलाकारी को, अपने जो उनका जो भी शिल्पकारी है, जो भी उनका व्यवसाय है, उसको वो क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे विद कलर्स एंड myriad ह्यूज। ठीक है, तो बहुत सारे कलर्स से, ठीक है, विभिन्न तरह के व्यवसायों को वो क्या कर रहे हैं? विभिन्न तरह के व्यवसायों को वो क्या कर रहे हैं? अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो अपने कई तरह के रंगों से, अपने आभाओं से। मिरेड मतलब हो गया आभा। आभा क्या होता है? क्या आपको पता आभा क्या होता है? आभा मतलब होता है जब सनराइज होता है, तो सनराइज, सन को उगने से पहले जो एक किरण निकलती है जो गोल्डन कलर की, वो आभा। तो हर कलाकार में उसकी आभा छिपी होती है। ठीक है, जो प्रखर आभा उसका दिखता है, तो हमारे शिल्पकारों में वो आभा दिख रही है। ठीक है, चलिए
The artisan with lutes, each hailing varied emotions and celebrating dreams, echoing in the streets. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरह से जब बीना बजता है और उसकी जो धुन होती है वो गूंजती है, उसी तरह से हमारे जो व्यवसायी हैं, जो विभिन्न तरह के जो वेरिएड वोकेशन, जो विभिन्न तरह के व्यवसाय हैं, वो उनके अपने सपनों को, है ना, अपने वेरिएट, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को वे गुनगुना रहे हैं। ठीक है, और उनकी जो वो ल्यूट्स है, उनकी जो धुन है वो गूंज रही है। कहाँ गूंज रही है? तो वो गूंज रही है स्ट्रीट्स में, सड़कों में। ठीक है, उनके व्यवसायों की जो खूबसूरती की, जो उनके सपनों की, उनकी भावनाओं की जो एक जो धुन है, एक जो लय है, वो कहाँ गूंज रही है? हमारे भारत के सड़कों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड्स विद मैथमेटिकल प्रिसिशन। ठीक है, तो कहा यहाँ पर अब बात आ रही है कारपेंटर की। जो कारपेंटर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कारपेंटर क्या होता है आप लोग को पता है? जो लकड़ी का काम करे उसे कारपेंटर कहते हैं। हम लोग को इसमें हिंदी में क्या बोला जाता है? बढ़ई। ठीक है, तो कारपेंटर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वे क्रिएट कर रहे हैं एनीथिंग आउट ऑफ वुड्स, वुड से, लकड़ी से वो कुछ भी बना रहे हैं विथ मैथमेटिकल प्रिसिशन, मतलब एकदम सटीक, गणितीय रूप से एकदम सटीक काट कर, उसको जोड़ कर वे एकदम सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाए रहे हैं। कौन? कारपेंटर। तो अच्छा, आप लोगों ने देखा है ना कि भारत में जो है सो लकड़ी से कितनी कलाकृतियाँ बिकती हैं, हमारे फर्नीचर बनते हैं, हमारे कई मॉन्यूमेंट्स आप देखोगे जिसमें लकड़ी का यूज किया गया है। ठीक है, तो उस ज़माने में, अभी तो बोला जाता है कि चलो भाई कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, ये वो से हम लोग यूज करके हम लोगों ने बहुत एडवांस हो गए हैं हम लोग, तो नहीं, लेकिन पहले के समय में भी जो हमारे मॉन्यूमेंट जो लकड़ियों के बने हुए हैं, आप देख लीजिए उनकी कलाकृतियाँ, वो एक सटीक रूप से, गणितीय रूप से बनाया गया है। ठीक है, तो वो जो है वो क्या है? वो हमारे कारीगर हैं, वही उनकी कारीगरी है। द इलेक्ट्रिशियन हमिंग दे गेट रेडी फॉर वर्क विद केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइफ्स। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिशियन जो हैं, जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, वे गुनगुना रहे हैं, वे रेडी हो रहे हैं काम करने के लिए अपने केबल से, अपने तारों से। किस लिए? तो ब्राइटन आवर लाइफ, हमारे जीवन को रोशनी देने के लिए, हमारे जीवन को रोशन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुक के बारे में दिखा रहा है, यहाँ पे कारपेंटर के बारे में दिखा रहा है। अच्छा, अब बात आ रही है बोट्समैन की। द बोट्समैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, सेलिंग and singing while at work return to tell the tales of life at sea। तो बोट्समैन क्या कर रहे हैं? अपने जालों को, अपने नेट्स को जो किनारों में जो उन्होंने छोड़ के रखा हुआ था, उसको वो समेट रहे हैं और गुनगुनाते गुनगुनाते अपने काम से धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। लौट के वो क्या कर रहे हैं? समुद्र में मौजूद जो लाइफ है, समुद्री लाइफ, समुद्र में मौजूद जो जीवन है, उसकी कहानियाँ वो बतला रहे हैं। द शू मेकर affirming the quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump, return home। ठीक है, तो जो शू मेकर है, जो जूता बनाने वाला है, मोची जिसको बोला जाता है, वो क्या कर रहा है? वो उस क्वालिटी की पुष्टि कर रहा है अपने कार्य का, कि मेरा जो काम है वो इतना सटीक है, इतना अच्छा से किया हुआ है। अपनी क्वालिटी को वो व्यक्त कर रहा है कि बहुत अच्छा है। किसके लिए है? फॉर द फीट, उन पैरों के लिए जो चलेंगे, जो डांस करते हैं, जो दौड़ते हैं, जो जंप करते हैं और जो घर वापस जाते हैं। ऐसे पैरों के लिए वो जूते बना रहे हैं और उसकी क्वालिटी को वो अफर्मिंग दे रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सही जूता मैं बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम्स ऑफ द डिजाइनर मेसन इज सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग टू देम एंड टू नन एल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब कुक के बारे में बोला गया है कि वो जो सुंदर स्वादिष्ट खाना बना रहा है ना, वो उसका स्वाद गुनगुना रहा है, उसका स्वाद गुनगुना रहा है कि हाँ, इसका खाना बहुत टेस्टी वो बना रहा है कुक। ठीक है, अच्छा, डिजाइनर मेसन है, उसका भी डिजाइन, उसका भी कलाकारी जो वो बना रहा है, वो घर बना रहे हैं, उसमें सुंदर सुंदर वे उसमें जो
मिस्त्री जो है अच्छे से अपने घर को बना रहा है, ये जो भी बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, जो भी बना रहा है, उसमें वो जो डिजाइन दे रहा है उसका वो डिजाइन गुनगुना रहा है, ठीक है। एक सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग टू देम एंड टू नन एल्स, ठीक है। हर कारीगर अपने अपने योग्यता को गुनगुना रहा है, मना रहा है, और जो कि सिर्फ उसकी योग्यता है, किसी और की नहीं। कोई और उस योग्यता को नहीं पा सकता है, ठीक है। यही तो खास बात है ना, कि कोई भी आदमी पढ़ सकता है, दूसरा आदमी भी पढ़ सकता है, सब कोई कर सकता है, लेकिन अगर किसी में शिल्पकारी है, अगर किसी का कोई कारीगरी है, तो वो कारीगर वही कारीगरी कर सकता है, दूसरा आदमी वो नहीं कर सकता। अगर कोई मेसन है तो वो मेसन ही बनाएगा, अगर घर बनाना है, कारपेंटर उसको नहीं बना सकता है, ठीक है। अगर कोई कारपेंटर है तो कारपेंटर ही उसे कर पाएगा, उस लकड़ी से वही कार्य कर पाएगा, दूसरा कोई उसको नहीं कर पाएगा। तो ये योग्यता है, ये इसमें वे लोग इस बात के लिए प्राउड भी फील कर रहे हैं कि भाई ये हमारा है, नन एल्स, कोई और इसको नहीं प्राप्त कर सकता है। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो वो जो व्यवसाय है ना, उस व्यवसाय की जो आवाज़ है, वो आवाज़ है उनकी आइडेंटिटी की, उनकी पहचान की आवाज़ है। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिएट वॉइस आई हेयर, ठीक है। इसमें कवि फिर कह रहे हैं कि हम मैं सुन रहा हूँ इस भारत के उस उत्सव जो मनाया जा रहा है, जो कई तरह के कारीगरों के आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ, जो भारत में मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स मैं इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा दूंगी। बाय बाय।